प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो था चैप्टर, इसका हमने एक पार्ट कर लिया है। और वो हमने कहाँ तक कर लिया, मैंने इसके जो टेबल्स के कंटेंट थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका टाइप्स ऑफ टेबल। ठीक है, आज हम जाएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ टेबल्स, टेबल्स की टाइप पे जाएंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टेबल की अगर मैं बात करूं तो इसको जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। फर्स्ट वन इज पर्पस के बेस पे। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पहला आ गया। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, तो ओरिजिनलिटी के बेस पे। एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। तो क्या होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, हम पढ़ेंगे आगे। देखो जरा, अगर मैं कंस्ट्रक्शन के बेस पे बोलूं, हाँ, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेस पे बोलूं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड आगे। फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस टेबल, और सेकंड जो पार्ट है उसका नाम है स्पेशल पर्पस टेबल। ठीक है, तो एक हो गया जनरल पर्पस टेबल और एक हो गया स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस जो टेबल है इसका दूसरा नाम क्या है, अदर नेम क्या है इसका, इसका दूसरा नाम क्या है, रेफरेंस टेबल। इसको हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं, रेफरेंस टेबल। तो नाम से ही पता लग रहा है रेफरेंस टेबल मीन्स कोई भी जो चार्ट होगा, कोई भी रिपोर्ट होगी, उसकी रेफरेंस में ये टेबल लगाया जाएगा। क्लियर है, कोई भी चार्ट होगा, कोई भी रिपोर्ट होगी, उसके रेफरेंस में ये टेबल लगाया जाता है। क्लियर है, इसे क्या कहते हैं, जनरल पर्पस टेबल। इसका ये जो टेबल है ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बनाया जाता। ठीक है, रेफरेंस के लिए बनाया जाता है, ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बनाया जाता। नॉट फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं होता है। क्लियर है, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बनाया हुआ। ठीक है, ऐसा टेबल जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बनाया हुआ उसे हम क्या कहेंगे, जनरल पर्पस टेबल। जो कहीं भी फिट हो जाएगा, रिपोर्ट्स के साथ लग जाएगा रेफरेंस के तौर पे, उसे हम कह देंगे जनरल पर्पस टेबल। ठीक है जी, दूसरा है स्पेशल पर्पस टेबल। ये इसका दूसरा नाम क्या होता है, अदर नेम। इसका अदर नेम क्या होगा, समरी टेबल। इसका अदर नेम होगा समरी टेबल। समरी टेबल का मतलब क्या है, नाम से पता लग रहा है कि किसी और टेबल की समरी होगी इसके अंदर, और इसको हम एनालिटिकल टेबल भी कहेंगे। एनालिटिकल टेबल भी कह देंगे इसे। एनालिटिकल मतलब एनालिसिस कर, ये टेबल जो है एनालिसिस कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कह देंगे, एनालिटिकल टेबल। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर ना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, जो जनरल पर्पस टेबल होता है इसके अंदर याद रखना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, वो इसके अंदर होती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। और जो दूसरा टेबल है हमारा स्पेशल पर्पस टेबल, ये इसी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, इसमें समराइज करते हैं। क्लियर है, इसी डिटेल टेबल को, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को हम समराइज्ड करते हैं, समराइज्ड। ठीक है, 2 मिनट, समराइज्ड करते हैं। क्लियर है, और जो टेबल बन के आता है उसी को हम समरी टेबल कह देते हैं। ठीक है, इस डिटेल इंफॉर्मेशन को अगर मैं समराइज कर दूं, मान लो 20-25 टेबल बने हुए हैं, उस 20-25 टेबल को समराइज करके, समराइज का मतलब है
कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मैंने डिलीट कर दी और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मेरी स्टडी से रिलेटेड, जिस चीज़ की मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था उससे रिलेटेड मैंने टेबल बना दिया। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में से मैंने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए टेबल बना दिया, तो उसे क्या कह देंगे, स्पेशल पर्पस टेबल। तो ये जो टेबल बनता है इसका मतलब मैं ये कहूँ कि ये जो टेबल बनता है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है, ठीक है ना। स्पेशल पर्पस टेबल बनता है फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ये याद रखना, फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। ये जो टेबल बनता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के नहीं बनता, जनरल पर्पस टेबल। क्लियर है। तो याद रखना जो जनरल पर्पस टेबल होता है उसके अंदर हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखते हैं और उसी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को जब मैं समरी की फॉर्म में लिख देता हूँ तो वो बन जाता है स्पेशल पर्पस टेबल। और स्पेशल पर्पस मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो टेबल बना हुआ है, मीन्स एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वो टेबल बना हुआ है। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए अगर टेबल बनाओ तो उसे हम स्पेशल पर्पस टेबल कह देंगे। क्लियर है। तो पर्पस के बेस पे हो गया, अगर वो बिना किसी पर्पस के है तो वो हो गया जनरल टेबल, अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो हो गया स्पेशल टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी। अब मैं ओरिजिनलिटी की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनलिटी के बेस पे दो टेबल आए थे, एक ओरिजिनल टेबल, एक आया था ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल टेबल। और इसके बाद आया था दूसरा आया था हमारा डेरिवेटिव टेबल, डेरिवेटिव टेबल, डेरिवेटिव टेबल। ठीक है जी। अब देखो इसमें भाई ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल टेबल की अगर मैं बात करूं तो इसको हम प्राइमरी टेबल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्राइमरी टेबल। इसका दूसरा नाम प्राइमरी टेबल। और इसके अंदर जो डाटा होता है ना वो ओरिजिनली कलेक्ट होता है, मीन्स जो टेबल हमने मतलब प्राइमरी डाटा से हमने जो टेबल प्रिपेयर किया उसे हम कह देंगे ओरिजिनल टेबल। प्राइमरी डाटा से जो टेबल हमने प्रिपेयर किया उसे हम क्या कह देंगे, ओरिजिनल टेबल। ठीक है। तो इसमें डाटा क्या होता है, डाटा इज, इसका जो डाटा होता है डाटा इज ओरिजिनल, मीन्स मेड फ्रॉम, ये कहां से बनता है टेबल, मेड फ्रॉम प्राइमरी डाटा। ये जो टेबल होता है कहां से बनता है, प्राइमरी डाटा से बनता है। क्लियर है। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, ओरिजिनल टेबल। डेरिवेटिव टेबल क्या होता है, डेरिवेटिव टेबल इसका जस्ट अपोजिट तो नहीं कहेंगे कि इसी टेबल को हमने आगे डिराइव कर दिया, मीन्स परसेंटेज निकाल दी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेबल बनाया और फिर टेबल के बाद में मैंने परसेंटेज निकाल दी। परसेंटेज का मतलब कि कितने बच्चे परसेंट बच्चे कितने परसेंट बच्चे पास हैं, कितने परसेंट बच्चे फेल हैं, मैंने कुछ ऐसे परसेंटेज में डाटा निकाल दिया। तो जो परसेंटेज में निकाला, रेशियोज में निकाला, ये जो डाटा होगा इसको हम क्या कह देंगे, डेरिवेटिव टेबल्स। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये टेबल प्रिपेयर होते हैं, टेबल प्रिपेयर फॉर ड्रॉन कंक्लूजन, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन। ठीक है, ये टेबल प्रिपेयर होते हैं, टेबल प्रिपेयर फॉर ड्रॉन कंक्लूजन। कंक्लूजन निकालने के लिए ये टेबल प्रिपेयर होते हैं। और कंक्लूजन कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम ओरिजिनल टेबल। कहाँ से, ओरिजिनल टेबल से ये कंक्लूजन निकालते हैं। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज रेशोज, इनकी हेल्प से। क्लियर है। परसेंटेज रेशो हो गई, एवरेज हो गई, एवरेजेस, ठीक है ना, मीडियन एटसेट्रा, इनकी हेल्प से क्या करते हैं, डेरिवेटिव टेबल में हम कंक्लूजन निकालते हैं कि कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए, कितने एवरेज मार्क्स आए हैं बच्चों के। तो जब ये कैलकुलेशन वगैरह हम करते हैं ओरिजिनल टेबल में और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो याद रखना इसके अंदर ड्रॉन कंक्लूजन फ्रॉम ओरिजिनल टेबल, इसके अंदर जनरली हम ये करते हैं। क्लियर होगी बात। तो ओरिजिनलिटी के बेस पे दो टेबल होते हैं, ओरिजिनल टेबल और डेरिवेटिव टेबल। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बेस पे एक है सिंपल टेबल। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन के बेस पे आगे पहला आ गया सिंपल टेबल, सिंपल टेबल। तो सिंपल टेबल क्या होता है, सिंपल टेबल की अगर मैं बात करूं
इसके अंदर ओनली वन करेक्टरिस्टिक्स दिखाई जाती है, ठीक है, ओनली वन करेक्टरिस्टिक, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मार्क्स, ओनली मार्क्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, एक ही करेक्टरिस्टिक्स को हम दिखा रहे हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, सिंपल टेबल। अगर एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स दिखाई होगी कि जैसे किसी बच्चे के 10th के 12th के पता नहीं कौन कौन से मार्क्स दिखा रखे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम क्या कह देंगे, दूसरा कॉम्प्लेक्स टेबल, उसे कह देंगे कॉम्प्लेक्स टेबल, जो सेकंड पार्ट है इसका। क्लियर है? तो जिस भी टेबल के अंदर मोर देन वन करेक्टरिस्टिक दिखाई होगी उसे हम क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स टेबल। हाँ जी, इसके अंदर क्या दिखाएंगे, मोर देन वन करेक्टरिस्टिक, ठीक है यहाँ तक। तो मोर देन वन करेक्टरिस्टिक जिसके अंदर दिखाई होगी उसे हम क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है। तो एक छोटा सा और, थोड़ा सा एक और देख लो, दो टेबल और होते हैं हमारे, दो टाइप के। एक होता है मैनुअल टेबल और एक होता है मैकेनिकल टेबल। मैकेनिकल टेबल, टैबुलेशन कह लो, ठीक है, मैनुअल टैबुलेशन, टैबुलेशन कह लो, ठीक है। तो क्या होता है, जो टेबल इंसानों ने, ह्यूमन बींग्स अपने हाथों से बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैनुअल टेबल। टैबुलेशन जब हम करते हैं, टैबुलेशन डन बाय हैंड, अपने हाथों से अगर हमने कोई टेबल बनाया, किसी मशीनरी का सहारा नहीं लिया, तो उसे हम क्या कह देंगे, मैनुअल टेबल। मैकेनिकल टेबल क्या होता है, जब टैबुलेशन डन बाय मशीन्स की हेल्प से जब हम टेबल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल टेबल। याद रखना ये जनरली वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे स्मॉल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, यूज्ड वेयर स्मॉल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्मॉल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्मॉल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये वहाँ पे जहाँ पे लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी। तो लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर है तो हम मैकेनिकल टेबल की हेल्प लेते हैं, मतलब मशीन के थ्रू, कंप्यूटर वगैरह के थ्रू हम टेबल बनाते हैं। और मैनुअल में जब स्मॉल एरिया होता है तो हम जनरली बाय हैंड ही टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसे मैनुअल टेबल हम कह देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फुल चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं ऊपर से। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या था कि हमने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई इसके अंदर क्या क्या देखा हमने, कि 4 टाइप्स होती हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की, टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। इसके बाद टेक्स्ट प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि पैराग्राफ में हम अगर रिकॉर्ड कर दे सारी चीज़ें तो उसे क्या कहते हैं, टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है, टेबल्स और पैराग्राफ की हेल्प से अगर हम प्रिपेयर करें डाटा को तो उसे क्या कहेंगे, सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन। और टेबुलर प्रेजेंटेशन जो हमने इस चैप्टर में पूरे में डिस्कस किया है वो है टेबुलर प्रेजेंटेशन, वो आगे हम देखेंगे। और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? देन इसके बाद टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात अगर मैं करूं तो मैंने बताया था कि किसी भी मास इंफॉर्मेशन को, मास न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को जब मैं सिंपल मैनर में शो कर देता हूं, और सिंपल मैनर में कौन से, कॉलम्स और रो की हेल्प से, उसे हम क्या कहते हैं, टेबल्स। क्लियर है? कॉलम और रो की हेल्प से जब मैं किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर देता हूँ सिंपल मैनर में, उसे हम क्या कहते हैं, टेबल्स। क्लियर है? इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए थे कि टेबल कैसा होना चाहिए, सिंप्लीफाई होना चाहिए। टेबल ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू हम कंपैरिजन कर सकें। टेबल ऐसा होना चाहिए जिसका लास्टिंग इंप्रेशन रहे। लास्टिंग मतलब तुम्हारे दिमाग पे लंबे समय तक इंप्रेशन रहे, कोई कन्फ्यूजन ना हो। मिनिमम स्पेस में
ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम बता सकें ऐसा टेबल होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद एजेंशियल्स क्या क्या होने चाहिए गुड टेबल के? गुड टेबल के एजेंशियल क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे टेबल में? अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, मैनेजेबल साइज होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद पार्ट्स ऑफ टेबल, पार्ट्स ऑफ टेबल में मैंने बताया था सबसे पहले हम टेबल नंबर लिखेंगे। टेबल नंबर में इसके बाद टाइटल, टाइटल 1 और 2 लाइन में होना चाहिए, क्लियर है। इसके बाद कैप्शंस लिखेंगे, वो कॉलम हेडिंग होगी, सी से कैप्शन, सी से कॉलम हेडिंग, याद रखना। कैप्शन जो होगा वो कॉलम हेडिंग होगी। इसके बाद मैंने बताया था कि स्टब्स, स्टब्स होंगे रो हेडिंग, ठीक है, स्टब्स होंगी रो हेडिंग। इसके बाद बॉडी ऑफ टेबल को मैंने बताया था क्या, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेड नोट और प्रीफेक्टरी नोट भी कहते हैं इसको। हेड नोट जो दिया जाता है वो नीचे की तरफ दिया जाता है, ठीक है, हेड नोट सॉरी ऊपर की तरफ। जैसे डाटा कोई 1000 में है, मिलियन में है ना, डाटा आपका किस में है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में मिलियंस में, 1000 में, वो आपने इंफॉर्मेशन देनी है। आगे फुट नोट दिया जाएगा, वो नीचे दिया जाएगा टेबल के, और सोर्स भी नीचे। यहाँ पे मैंने पूरे टेबल के बारे में बताया हुआ है, देखो। पहले टाइटल लिख देंगे, टाइटल के बाद कैप्शंस, कैप्शंस मैंने कहा था कि कॉलम हेडिंग होगी, ये हरियाणा पंजाब ये क्या सब कैप्शंस है, ये कॉलम हेडिंग है। स्टब, स्टब मतलब रो हेडिंग, तो वीट राइस ये क्या स्टब है, ठीक है। और ये जो ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो है, ये वाली न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, इसको हम क्या कहेंगे, बॉडी, ठीक है। और नीचे आ गया फुट नोट और सोर्स। इसके बाद टाइप्स ऑफ टेबल, टाइप्स ऑफ टेबल में मैंने बताया ऑन द बेस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेस पे, ओरिजिनलिटी के बेस पे और कंस्ट्रक्शन के बेस पे। पर्पस के बेस पे अगर देखें तो जनरल पर्पस टेबल, जनरल पर्पस में डिटेल इंफॉर्मेशन लिखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा टेबल का, ठीक है। और इसका दूसरा नाम रेफरेंस टेबल भी होगा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। स्पेशल पर्पस में मैंने बताया कि समरी बनाएंगे, समरी टेबल कहते हैं इसका दूसरा नाम, और एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं इसका दूसरा नाम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डिटेल इंफॉर्मेशन है उसको समराइज करेंगे फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, क्लियर है। ओरिजिनल, फिर ओरिजिनलिटी के बेस पे एक होता है ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल क्या होगा कि जिसके अंदर हम जो टेबल प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी डाटा, मतलब ऐसा टेबल जो प्राइमरी डाटा की हेल्प से बनाया गया उसे हम क्या कह देंगे, ओरिजिनल टेबल। डेरिवेटिव टेबल क्या होगा, डेरिवेटिव टेबल का मतलब है कि ऐसा टेबल जो बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ यूजेस ऑफ परसेंटेज, रेशो, एवरेज, मीडियन, इनकी हेल्प से जो टेबल बनाया गया उसे हम क्या कह देंगे, डेरिवेटिव टेबल। इसके बाद कंस्ट्रक्शन के बेस पर अगर मैं बात करूँ, सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल की अगर मैं बात करूँ, सिंपल टेबल में हम देखेंगे ओनली वन करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ओनली वन करेक्टरिस्टिक किसकी, अगर कोई भी टेबल ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर एक ही करेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, जैसे एग्जांपल मार्क्स की बात हो रही है तो उसे सिंपल टेबल कह देंगे। और कॉम्प्लेक्स टेबल जिसके अंदर मोर देन वन करेक्टरिस्टिक की बात हो रही होगी तो उसे हम क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स टेबल। इसके बाद मैंने बताया मैकेनिकल टेबल, मैकेनिकल टेबुलेशन क्या होती है। मैकेनिकल टेबुलेशन का मतलब कि टेबुलेशन डन बाय हैंड, जो भी टेबुलेशन हमने की है हाथों से उसे क्या कहेंगे, मैनुअल टेबुलेशन। और जो भी टेबुलेशन हमने की है यूज्ड बाय वेयर स्मॉल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे स्मॉल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है ना। अगर हमने टेबुलेशन जहाँ पे स्मॉल एरिया है तो वहाँ पे हम मैनुअल टेबुलेशन ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे स्मॉल एरिया होता है। मैकेनिकल टेबुलेशन, जो टेबुलेशन हम मशीन्स के थ्रू करते हैं, टेबल वगैरह बनाते हैं हम मशीन के थ्रू, से मैकेनिकल टेबुलेशन कह देते हैं। और ये लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ही हेल्पफुल करती है हमें, क्लियर है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम डायग्राम्स एंड ग्राफ वाला, ठीक है ना।